नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। 2 फेजेस केवल बचे हैं। जनता की नजरें अब बिल्कुल टिक गई हैं कि कब आएगा चुनावी रिजल्ट और 4 जून को किसका होगा बेड़ा पार। इसी बीच आपको बता दें, जौनपुर में विपक्ष पर जमकर बरसे यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर कह दिया समाजवादी पार्टी की सभाओं में तो भगदड़ है, लूट है और यही हो रहा है, नूरा कुश्ती है। आपको बता दें, अखिलेश और राहुल की एक चुनावी रैली थी, दोनों नेता वहां पर एक साथ आए हुए थे। उसी बीच भगदड़ मची और कहीं कहीं तो सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। तो भैया, इनके आपसी गठजोड़ तो है नहीं, चले हैं विपक्ष बनने के लिए कि हम सब एक अलायंस हैं। तो देखिए, विपक्ष तार तार इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। इसी पर सीएम योगी बरस पड़े। चलिए बताते हैं आपको क्या कह दिया। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि प्रधानमंत्री ने भी जमकर निशाना साधा है समाजवादी पार्टी पर और कांग्रेस सरकार पर। यहां मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सीएम योगी ने कह दिया माफियाओं पर, देखिए एक भी चुनावी जनसभा उनकी नहीं है जिस पर सीएम योगी माफिया पर बात ना करे। और जाहिर सी बात है, आपने जो काम किया है बार बार उसको बताने की जरूरत होती है। तो माफियाओं पर भड़कते नजर आते कहा कि ये माफिया जब मरते हैं, जिसका राम नाम सत्य हुआ। अभी हाल फिलहाल में मुख्तार अंसारी की बात कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो कहा कि सपाइयों ने यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। और मैंने भैया एक समाजवादी पार्टी के नेता से बात की। सीएम योगी अपनी कहानी बता रहे थे कि भाई तुम लोग जो हो समाजवादी पार्टी के नेता, इन माफियाओं के मरने पर इतनी सहानुभूति क्यों, रोते गाते क्यों नजर आते हो। तो कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी का नेता मुझसे कहता है कि भाई हमारी रोजी रोटी और वसूली इन माफियाओं के आड़ में चलती थी। तो सोचिए जरा कि क्या इतिहास रहा होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता होगा। कांग्रेस तो छोड़िए, उस कांग्रेस ने तो जो कोहराम मचाया पूरे देश में वो जन जाहिर है, जग जाहिर है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने, सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्या किया, ये योगी बखूबी बताते हैं। यही योगी आदित्यनाथ हैं, जब सदन में रो रहे थे तो इनका मजाक बनाया जा रहा था। लेकिन आज देखिए, सत्ता पर बैठे हुए हैं और 2 बार से लगातार जीत कर आए हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ की बात करें, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता जब यहां पर राज कर रहे होते थे तो सब बोलते थे कि अरे भैया तुम उत्तर प्रदेश से आए हो, डर लगता था। और आज यूपी की जो विकास की तस्वीरें हैं उसको देखकर लोग कहते हैं कि अच्छा यूपी से आए हो। तो देखिए, बोली में उन्होंने बदलाव किया और कहा कि यूपी की जो महत्वता है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रही है और यही वजह है कि आज मोदी जी की सरकार वापस से बननी चाहिए। आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा एक माफिया अभी राम नाम सत्य है हुआ है और प्रदेश को तो ये था कि भाई चलो एक बला समाप्त हुई, लेकिन सपा के लोग आंसू बहा रहे थे। मैंने एक सपा के नेता से पूछा, मैंने कभी तुम्हें प्रदेश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए आप लोगों को आंसू बहाते हुए नहीं देखा है। आखिर ये सब क्या कारनामा है? कहा साहब, यही तो हमारे कारण थे जिनके कारण हम वसूली करते थे। तो वसूली के सारे अड्डे आप एक एक करके ध्वस्त हमारे कर देंगे तो हम लोग तो पाकिस्तान की तरह भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। मैंने कहा देखो, तुम्हें कोई भीख भी नहीं देने वाला है, क्योंकि तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं, जिस घर में जाओगे तो कोई बहन और कोई बेटी, कोई माता वहां जूता और चप्पल लेकर के दौड़ाएगी, क्योंकि तुम्हारे कारनामे ऐसे रहे हैं। कोई तुम पर विश्वास नहीं करने वाला है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। उत्तर प्रदेश का हमारा नौजवान भदोई का हो या मछली शहर का, आजमगढ़ का हो या गाजीपुर का, जब ये यहां से बाहर जाता था तो पहचान का संकट माफिया इनके सामने खड़ा कर देते थे। लोग कहते थे उत्तर प्रदेश से, अरे बाप रे बाप, जहां से माफिया है, लगता है तुम भी उसी माफिया से जुड़े हो। नहीं भाई, कमरा नहीं देंगे, यही बोलते थे लोग, नहीं देंगे, मना कर देते थे, शक की निगाहों से देखते थे। बहन और भाइयों, आज आप जाएंगे पूरे देश के अंदर, कहीं भी जाएंगे, लोग कहेंगे अच्छा अब यूपी से हैं, अयोध्या की धरती से हैं। रोज आपको लोग गले से लगाते हैं, सिर आंखों पर बिठाते हैं। काशी की धरती से हैं, मां विंध्यवासिनी की धरती से हैं। और यही कारण है, अयोध्या के नाम पर, यूपी के नाम पर
मोदी जी के नाम पर आज आपको लोग सम्मान देने का काम करते हैं। एक समाजवादी पार्टी थी जिसने पहचान का संकट खड़ा किया, और एक भारतीय जनता पार्टी है जिसने आपका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी ने दुनिया के अंदर आपके सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है। मुझे याद है यही संकट मोचन मंदिर काशी पे हमला हुआ था। मुझे याद है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था। मुझे याद है जब अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरियों पर हमला हुआ था। बहनों और भाइयों, देश के अंदर अनेक विस्फोट हुए, और जब भी हम लोग बोलते थे, कांग्रेस की सरकार से, समाजवादी पार्टी की सरकार से कहते थे भाई आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। सीमा पार? हम भौचक रहते थे। हम कहते थे भाई ये इतना साधन संपन्नता किस बात के लिए है अगर हम अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते। बहनों और भाइयों, ये अपराधियों के सामने, माफियाओं के सामने, आतंकवादियों के सामने घुटना टेकने वाले लोग हैं। और आज आप देखते होंगे आतंकवाद भी मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हुआ, नक्सलवाद भी समाप्त हुआ। अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। वो कहता मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेगा भी, पाताल लोक से भी निकाल करके और फिर जहन्नुम की तरफ भेजने का काम करेगा। और इसीलिए कोई अब भारत को छेड़ता नहीं है। बहनों और भाइयों, विकास के लिए कहना ही क्या है। आज भदोई की कालीन दुनिया के अंदर एक बार फिर से धूम मचा रही है। यह है भाजपा की सरकार का कार्य। आज हाईवे से आपका जुड़ाव हो गया है, रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी हुई है। इधर काशी विश्वनाथ धाम और इधर मां विंध्यवासिनी का धाम, दोनों हमारी शोभा बढ़ा रहे हैं और दोनों पर हर सनातनी को गौरव की अनुभूति होती है। उधर अयोध्या धाम, अब ये तीनों का हो गया है, तो यदुवंशी थोड़ा ठीक ढंग से जागरूक हो जाएं तो हम यदुवंश कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ भी बढ़ें। मैं बोलना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, मथुरा के मुद्दे पर वे हमेशा उनका मुंह क्यों बंद हो जाता है? क्यों बंद हो जाता है? अपने को यदुवंशी कहेंगे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात आएगी तो इनको वोट बैंक की चिंता होने लगती है। वोट बैंक की चिंता। तो भाइयों बहनों, देश की कीमत पर, आपकी आस्था की कीमत पर वोट बैंक की राजनीति करने वालों की जमानत जब्त कराने का यह सबसे अच्छा अवसर है। और इसीलिए मैं आया हूं। आज तो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, आज तो विश्वविद्यालय बन रहे हैं। हमने मिर्जापुर में भी आपको एक विश्वविद्यालय दिया है मां विंध्यवासिनी के नाम पर। इधर मिर्जापुर कमिश्नरी के लिए मेडिकल कॉलेज भी दिया है। देश के अंदर बड़े बड़े संस्थान खड़े हो रहे हैं, आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। हर घर नल की योजना लागू हो रही है और नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाने का काम भी हो रहा है। याद करिए, इस सपा के समय में राशन माफिया आदि थे। आज 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर राशन की सुविधा फ्री में मिल रही है। 50 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। वे कहीं भी जाके उपचार करा सकते हैं, फ्री में उपचार करा सकते हैं। 50 करोड़ लोगों के घर में जनधन अकाउंट खुल गए हैं। किसानों को किसान सम्मान निधि, और बहनों और भाइयों, हर घर में शौचालय का निर्माण, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन। और यूपी में तो हमने एक व्यवस्था की है बहनों और भाइयों,
10 करोड़ लोगों को मोदी जी ने फ्री में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन दिया है और हमने व्यवस्था की है होली और दीपावली में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हम फ्री में एक भरा हुआ सिलेंडर इन घरों को उपलब्ध करवाएंगे। इधर आ जाते हैं, चलिए प्रधानमंत्री के पास आपको ले चलते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने जमकर निशाना साधा है और बता दें आपको, प्रधानमंत्री भी लगातार कभी कभी अखिलेश यादव पर टोटी चोर होने का आरोप लगाते हैं और सीएम योगी भी कहते हैं कि ये जब होते थे तो टोटी चुरा कर लेके जाते थे। ये कहानी बड़ा फेमस है कि किस तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर ये दाग लग चुका है टोटी चोर होने का, और ये बातें बताकर जनता को प्रभावित करने की पूरी कोशिश है। बता दें आपको, लगातार चुनाव चल रहे हैं, केवल 2 फेजेस बचे हुए हैं और ईवीएम में समझ जाइए 5वें चरण पर तय हो चुका कि किसकी सरकार बनने वाली, क्योंकि 2 फेजेस जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन 5 फेजेस जो बीत गए उस पर अधिकतर सीटों पर हो चुका है मतदान। और जौनपुर में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी, कहा इन लोगों की गुंडों की सरकार थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठजोड़ पर, तो क्या होता था दंगाइयों का। सड़क पर खुलेआम चलते थे, महिलाओं से लूटपाट करते थे और अत्याचार करते थे और एक शब्द किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। आज देखिए उत्तर प्रदेश की सड़कें रात के 12 बजे चमकती हैं। सीएम योगी देखिए बेबाक बात करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बोला जो राम को लाए हैं उनको जनता लाएगी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने बोला एक तरफ जनता आपके सामने राम भक्त है, एक तरफ राम द्रोही है, यानी अखिलेश यादव और कांग्रेस की बात की। उन्होंने बोला पाकिस्तानी प्रेमी पाकिस्तान चले जाएं। राहुल गांधी पर बरस रहे हैं, पाकिस्तान प्रेमी पाकिस्तान चले जाएं। और लालू प्रसाद यादव पर भी जमकर ये लोग बरस रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम सत्ता में आए तो पूरे मुसलमानों को दे देंगे आरक्षण, इंडी गठबंधन आ गया तो हिंदुओं का हक छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ये सीएम योगी ने कहा है। कहा इनको हम किसी हाल में जजिया कर देश पर लगाने नहीं देंगे। विपक्ष पर जमकर बरसे और कहा अब की बार 400 पार, एक बार फिर से मोदी सरकार। समाजवादी पार्टी की स्थिति बुरी से बुरी होती जा रही है, इनको हम बदतर बना देंगे। और देखिए सीएम योगी की बिल्कुल अखिलेश यादव से तलखियां टिप्पणी हमेशा से तेज रहती हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव के दिवंगत होने के बाद उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खूब चर्चा बटोर चुके थे कि कैसे कल्याण सिंह के देहांत के बाद समाजवादी पार्टी ने इज्जत नहीं की, लेकिन मुलायम सिंह यादव जिनको धरती पुत्र कहा जाता था और अखिलेश यादव के पिता हैं, उनको सम्मान देने के लिए बीजेपी आ गई। तो देखिए ये अंतर है और ये अंतर आप सबके सामने है। मैं चाहूंगी आपकी राय। जौनपुर में अखिलेश यादव की रैली पर जमकर बरसे और कहा कि इनकी रैली में देखिए किस तरीके से नूरा कुश्ती है, भगदड़ है, कोहराम है। और ये इनकी सरकार जब थी तब भी भगदड़ थी और कोहराम मचा था, लेकिन कोहराम माफियाओं का, आज राज राम भक्तों का है। और देखिए किस तरीके से एक तुलनात्मक तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के नहीं है पूरे देश के बीजेपी के सेकंड फायर ब्रांड नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आते हैं। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में लिखिए। बहुत शुक्रिया आपका।